राधे कृष्ण दोस्तों। चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है। जितनी भी गलतियां होती है वो सब अहंकार के कारण होती है, इसलिए आश्रित हो जाओ। जिस समय आप राधा रानी के शरण में मग्न हो जाओगे तब सारी देवी संपदा आपके हृदय में आ जाएगी। फिर अवगुण, दुराचार और दुर्वासना के लिए कहीं जगह ही नहीं रह जाएगी। बिल्कुल विश्वास मान लीजिए। पर मित्रों, क्या होता है कि हम तो अपने मन को अपना माने हैं, इसलिए पूर्ण शरणागति नहीं हो रही। पर अगर आप लाडली को माने तो आपके परेशानी के समय आपका मन लाडली पे जाना चाहिए। घूम फिर के हम वही आते हैं, हमारा मन मन मन। इसकी जगह हमें ये बोलना चाहिए, हमारी किशोरी किशोरी किशोरी। फिर यदि आप नाली में भी पड़े होंगे तो भी आपको वहां से उठा के निकुंज पहुंचाया जाएगा। इतना सामर्थ्य लाडली की शरणागति में है। बस विश्वास करो, ये अलबेली सरकार है। गर्व करो, ठसक में रहो कि महारानी की शरण में हो आप। ये ऐसी महारानी है, समस्त त्रिभुवन के स्वामी श्री कृष्ण अपने आश्रुओं से उनके चरण धोते हैं। इसलिए भगवत मार्ग में हो तो प्रपंच और मन बुद्धि का आश्रय छोड़ दीजिए। अब इस महारानी के सामने मन क्या बिगाड़ देगा? हम जैसे उद्दंड बच्चों के लिए ही लाडली है, वरना ठाकुर जी का शासन तो बहुत हिसाबी है। वो सारे कर्मों का हिसाब किताब देखते हैं, पर लाडली कुछ नहीं देखती। केवल उनकी शरणागति से वो निकुंज का द्वार खोलती है। वो बड़ी ठसक से ठाकुर जी को कहती है कि जो मेरी शरणागति लेते हैं उन सब की सबसे पहले भगवत प्राप्ति होनी चाहिए। तो जो राधा रानी के शरण में है वो पास हो चुके हैं भगवत मार्ग में। इसलिए विश्वास रखो कि लाडली की कृपा से लाडली का इतना प्रभावशाली नाम मिल गया तो लाडली भी मिलेंगी ना भाई। तथा अवहेलना और निंदा से परेशान होकर निराश मत हो, जिससे आपके आस्तिकता पे चोट पहुंचे। जो अपमान निंदा कर रहे हैं उनसे दूर हो जाओ, और आप भी किसी की भी निंदा मत करो। चुपचाप अपना ध्यान प्रभु पे लगाओ बस, क्योंकि आस्तिकता पे जब चोट लगती है तब हानि तय है। अपनी निष्ठा, धैर्य, मार्ग प्रभु पर का मत जाने दो। चाहे हमें कुछ मिले प्रभु से या ना मिले, निरंतर भजन में रहो। जब विकार मिटने होंगे तब मिट जाएंगे, पर तुम निरंतर नाम में तो सबसे पहले रहो। हमें नाम मिल गया है, उनकी शरणागति मिल गई, तो त्रिभुवन में ऐसा कोई नहीं जिसे लाडली ने स्वीकार किया और वो हार गया। जहां राधा वहां नहीं बाधा। पक्का पक्का मान लीजिए, जहां राधा वहां नहीं बाधा। लाडली के होने के लिए किसी गुण या लक्षण का होना जरूरी नहीं है। बस हृदय से मेरी लाडली, मैं जैसा भी हूँ, मैं जैसी भी हूँ, आपकी हूँ। हे स्वामिनी, मैं आपकी हूँ। बस यही लाडली आपसे चाहती है। आप धैर्य रखे, इष्ट पे विश्वास रखे, अपने गुरु पे विश्वास रखे। हमें परेशान नहीं होना है, अपनी डोर श्री जी को सौंप देनी है। उनके लायक बनने के चक्कर में आप परेशान होते जा रहे हैं। इसलिए हाँ, हूँ मैं नालायक, पर हूँ श्री जी का, और वो स्वयं हमें अपने लायक बनाएगी, क्योंकि हम में इतनी सामर्थ्य है ही नहीं। जगत गुरु श्री कृष्ण को शिक्षा देने वाली श्री राधा रानी है, तथा जिनके डर से स्वयं डर कांपता है, मृत्यु भी कांपती है, काल भी कांपता है, कालों के भी महाकाल है श्री कृष्ण। ऐसे श्री कृष्ण को फूल की छड़ी भी लाडली उठा के दिखाए तो डरे श्री कुंज बिहारी। तो हम सब जितने लाडली के शरणागत है तो जोरों से ताली बजाकर आनंदित हो जाओ। अब हमें कोई चिंता नहीं, इसलिए अब चिंता नहीं, चिंतन करे। अहंकार में मत रहो, आश्रित रहो, फिर प्रतिपल आनंद है। ये सुन के आनंदित हो रहे हो ना, तो कौन सी साधना कर ली बताइए? केवल राधा रानी को अपना मान लिया, इससे हृदय शीतल हो रहा है। यही हर पल शीतल रहेगा यदि आप लाडली के चरणों का भरोसा रखे। सच्ची मानिए, रोम रोम नाच उठेगा आनंद से। राधा 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 रटते रहो, और रट के अपना अनुभव बताना। आनंद नहीं हुआ तो बताना। खुशियों की चाबी मिल गई है आपको, राधा नाम मिल गया है आपको। अब बस उस चाबी को अपने परेशान हृदय के ताले में लगाओ और आनंद के भवसागर में डूब जाओ। केवल लाडली के बल से क्या होगा क्या नहीं होगा ये हम क्यों सोचे? मेरी लाडली है ना, अगर वो है तो कुछ गलत हो सकता है क्या? और यदि आप युगल सरकार स्वरूप में लाडली की सेवा में हो तो बड़े भाग्यशाली हो।
उनकी कृपा सदैव आपका पोषण कर रही है, आप सबका पोषण कर रही है। कहने को हम सब सेवक है प्रभु के, लेकिन हमारा जीवन वास्तविक रूप में स्वामित्व जैसा है। यदि शरण में हो तो देखिए, कृपा देखिए प्रभु की। इसलिए ऐसा भाव रखे कि स्वामिनी, आप यदि मुझे देख मुस्कुराओ तो मेरे लिए नरक भी परम पद से श्रेष्ठ है, ऐसा भाव रखो। इसलिए निरंतर राधा रानी के शरणागत रहे और आनंदित रहे और भगवत मार्ग में चले। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। राधे राधे।